फिर से नसीबा तू मेरा। जब सब कुछ मुझसे पहले ही हो गया तो फिर अब मेरी क्या जरूरत है? जो तारीख मुनासिब समझे रख लो। फिर तन्नो भी तो साथ है ना तुम्हारे। मुझे क्या एतराज हो सकता है? बस जो कुछ भी करना जरा जल्दी कर लेना। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छा है। मामूजान नाश्ता। चाय ले आऊं? रेहाना, रेहाना। जी। एक कप चाय ला के दो मुझे, ये नाश्ता नहीं करना। मानिए आप रुकिए, मैं ले आती हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना चाय लाने के लिए, और इससे कहो कि आइंदा मेरे किसी काम को हाथ ना लगाए। लेकिन मामूजान। तन्नो, तुम जाओ, जाकर बिलाल को नाश्ता दो। उनको चाय मैं बना देती हूँ। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो बहुत मुश्किल और परेशानी में है। मुझे लगता है कि घर वालों के दबाव पर ही उसने यूनिवर्सिटी आना बंद किया है। और तो और उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। शादी? मगर किससे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत जल्द उसकी शादी हो रही है। मुझे तो लगता है शादी के लिए भी उसके घर वालों ने उसे मजबूर किया होगा। आतिर, आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपको पसंद करती है। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा किरण। आप प्लीज प्लीज मुझे उससे मिलवा सकती हैं? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं? हाँ आप,
किसी भी तरह कुछ भी करके बस एक बार प्लीज मुझे उससे मिलवा दें, प्लीज। आते मैं पहली बार उनके घर गई थी, लेकिन शायद उन लोगों को मेरा उनके घर जाना अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग तंजीला को कहीं मेरे साथ बाहर जाने देंगे। नहीं किरण, कुछ तो करना होगा आपको। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। चलें, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। थैंक यू। नौरीन, ये बच्ची तू क्यों मुंह बनाए खड़ी हुई है? तो क्या करूं नानी, खुशियां मनाऊं? उस तन्नों की मंगनी होने की खुशी में नाचूं गाऊं, मिठाई बांटूं? कैसी बातें कर रही है? ये सब कुछ करने को तुझे कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, रोनी सूरत क्यों बनाई हुई, क्यों मुंह बसोरे खड़ी हुई? क्योंकि मेरी किस्मत में सिर्फ रोना है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, है? रोए तेरे दुश्मन। दुश्मन तो मेरी वो तन्नो है, और अब वो रोएगी नहीं बल्कि खुशियां लूटेगी। कल सरवर मामू कितने खुश थे, उसके लिए कितनी महंगी अंगूठी लाए और पता नहीं क्या क्या। और मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ इंतजार, और वो भी आप लोगों की झूठी आस पर। ए बच्चे, ए मेरी बिटिया, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? मेरी बात सुन, ये तन्नों का कांटा हमारे बीच में से निकल जाए, फिर यकीन कर मैं और तेरी अम्मा खुद जाएंगे उनके घर, उनसे कहेंगे वापस रिश्ता जोड़ो, मजबूर करेंगे उन्हें। तू क्यों परेशान हो रही? गलत फहमी है आप लोगों की, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होने वाला, और जो करना है वो मैं खुद करूंगी। रिश्ते सिर्फ मजबूर करके नहीं जोड़े जा सकते नानी, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और मुझे नहीं लगता कि आप और अम्मी कुछ कर सकते हैं। और रही बात अब्बा की, तो उनको सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उस तन्नों की शादी सरवर मामू से क्यों हो रही है। उन्हें तो अपनी बेटी का रिश्ता टूटने का भी कोई गम नहीं। इसलिए अब जो करूंगी वो मैं खुद करूंगी। हुमानी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आपने कहा था कि मैं अब यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ। हाँ कहा था, लेकिन हुमानी, मेरा पहला सेमेस्टर है, एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर छुट्टियां मजीद की तो नाम कट सकता है। अच्छा, कितनी छुट्टियों बाद नाम काटते? ये तो मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन अगर छुट्टियां ज्यादा हो जाएं तो नाम काट देते हैं। देखो तनु, पहले बात और थी, अब बात और है। तुम अब सर्वर की जिम्मेदारी हो, वो कभी नहीं जाएगा। तुम गैर मर्दों में बैठकर उनके साथ पढ़ाई करो, गप्पे मारो, बातें करो। लेकिन मुमानी, आप ही ने कहा था। हाँ कहा था। मेरा कहना पत्थर पर लकीर हो गया, मेरा जवाब बदल नहीं सकता। और अगर सर्वर मान जाए, मेरा मतलब है अगर मैं खुद उनसे बात करूं। सोचना भी मत, गरम दिमाग मर्द है, सख्त मिजाज का आदमी है। मुमानी, एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है? अगर सर्वर मान गए तो आपको तो कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, बात करके देख लो। वो मान जाए तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, वो जाने तुम जानो। ठीक है मुमानी। ये लड़की तो सर्वर के नाम पर सर उठाने लगी है, बंदोबस्त करना पड़ेगा इसका।
अरे तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों जाती हो? अब तो हमारी मंगनी हो चुकी है और शादी की तारीख भी तय हो गई है। आप तो प्यार से देखा करो ना, प्यार भरी मीठी मीठी बातें किया करो जैसा कि लड़कियां करती हैं लड़कों के साथ। तुम तो मुझे देखकर शर्माने के बजाय कपकपाना शुरू कर देती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चाहिए? वो दरअसल मैं पढ़ना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, लेकिन मोमानी ने मना कर रखा है। मोमानी कह रही थी अगर आप इजाजत दे देंगे तो उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। पढ़ाई तो तुम घर पे रह के भी कर सकती हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है? वो प्राइवेट देते हैं ना इम्तिहान, तुम भी दे लेना, मुझे तो एतराज नहीं है। लेकिन मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उसके प्राइवेट एग्जाम्स नहीं दिए जा सकते। ये कैसी पढ़ाई कर रही हो जो प्राइवेट इम्तिहान नहीं होते? यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो बेशक आप खुद जाकर पता कर लें, लेकिन प्लीज मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो पहली बार तुमने इतने प्यार से कुछ मांगा है तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, चली जाना, लेकिन देखो बड़ी चादर ओढ़ के जाना। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए रिक्शे का इंतजाम कर देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी की अपनी बस है जो पिक भी करती है और ड्रॉप भी। अच्छा, चलो ये तो और अच्छी बात है, हैं? जब प्यारे प्यारे हाथों से अच्छी सी चाय बना के पिला दूं। आप चलिए, मैं लाती हूँ। सरवर भाई, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ? तुमने तन्नू को पढ़ाई की इजाजत क्यों दी? तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। उसने इतने प्यार से मुझसे पूछा था कि मैं इनकार ही नहीं कर सका। अरे कुछ तो ख्याल करो, लड़की ने प्यार से बात क्या की, फौरन फिसल गया। जितना मासूम और भोला तुम उसे समझ रहे हो ना, उतनी वो है नहीं। बहुत चालाक और भुन्नी है। अभी से तुमने उसकी बातें माननी शुरू कर दी ना, तो सोचो शादी के बाद उसके इशारों पर नाचोगे तुम। वैसी बात भी नहीं है, वो तो मैं बस क्या, जाओ जाकर उसे मना करो। अभी कैसे मना कर दूं? अभी तो हाँ करके आया हूँ। कसम से इतने प्यार से उसने पूछा था कि मैं क्या बताऊं। अभी मेरे लिए चाय बनाने गई है। मेरा ख्याल है अभी रहने दो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैंने उससे कह दिया है बड़ी सी चादर लेकर जाए, सब ध्यान रखूंगा। तुम्हारी अस्सलाम वालेकुम मामू। मामूजान, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं खाना मुझे खाना, जाओ यहाँ से।
मामूजान प्लीज, मुझसे आपकी ये खामोशी, ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर तुम्हें मेरी नाराजगी का एहसास होता तो तुम उस घटिया आदमी से शादी के लिए हाँ करती। मैंने तुम्हें अपनी औलादों की तरह पाला, नौरीन से बढ़कर प्यार किया। मेरा हक था तुम पर, और तुमने उस शख्स के लिए मुझसे मेरे सारे हुकूक छीन लिए। एक बाप को बेटी से जीते जी अलग कर दिया तुमने। ऐसा नहीं है मामूजान, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में और है ही कौन। अगर आप भी मुझसे मुंह फेर लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो क्यों कर रही हो सरवर से शादी? मत करो।